नमस्कार, मैं सतीश। इस वीडियो में शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जिला दुर्ग के अंतर्गत आने वाले इन 5 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भिलाई, महिला ITI कॉलेज भिलाई और ITI कॉलेज दुर्ग, ITI कॉलेज पाटन और ITI कॉलेज दुर्ग, इस प्रकार से 5 कॉलेजों के लिए जो मेहमान प्रवक्ताओं का जो वैकेंसियाँ रिक्त है उसके संबंधित इस वीडियो में कहाँ कहाँ कितना पद है और कौन से सब्जेक्ट के लिए किन पदों का योग्यता मांगा हुआ है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इसमें जो विद्युतकार है, इलेक्ट्रीशियन, इसके लिए ITI कॉलेज भिलाई में 3 वैकेंसियाँ हैं, ITI कॉलेज धमधा में 1 और वहीं फिटर के लिए ITI कॉलेज भिलाई में 1 और ITI कॉलेज धमधा में 1, ड्राफ्टमैन सिविल ITI कॉलेज भिलाई में 2 वैकेंसियाँ हैं। मशीनिस्ट के 2 वैकेंसियाँ हैं ITI कॉलेज भिलाई में, टर्नर के 2, कारपेंटर के 1 और सेक्रेटरियल प्रैक्टिस के भी 1 वैकेंसी ITI कॉलेज भिलाई में रिक्त हैं। वहीं जो कोपा का, इसमें ITI कॉलेज दुर्ग में 2 वैकेंसियाँ रिक्त हैं। रेफ्रिजरेशन एवं एयर कंडीशनर के ITI कॉलेज भिलाई में 1 वैकेंसियाँ हैं और ITI कॉलेज दुर्ग में भी 1 वैकेंसियाँ हैं। ड्राइवर का मैकेनिक में 1 वैकेंसियाँ हैं और ये ITI कॉलेज भिलाई के लिए है। वहीं स्टेनोग्राफर, सेक्रेटरियल असिस्टेंट हिंदी, इसमें 2 वैकेंसियाँ हैं ITI भिलाई के लिए और वहीं महिला ITI के लिए भी 1 वैकेंसियाँ हैं। स्टेनोग्राफर, सेक्रेटरी असिस्टेंट अंग्रेजी के लिए ITI कॉलेज भिलाई 1 और महिला ITI कॉलेज भिलाई के लिए 1 वैकेंसियाँ रिक्त हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के 1 वैकेंसियाँ हैं जो ITI कॉलेज भिलाई के लिए हैं। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक 1, मशीनिस्ट ग्राइंडर 1, ट्रैक्टर मैकेनिक 2 वैकेंसियाँ ITI कॉलेज भिलाई के लिए रिक्त हैं। वहीं मोटर मैकेनिक व्हीकल 2 वैकेंसियाँ ITI कॉलेज भिलाई के लिए और ITI कॉलेज दुर्ग के लिए 1 वैकेंसियाँ रिक्त है। बिल्डर के लिए 1 वैकेंसियाँ ITI कॉलेज भिलाई के लिए और ITI कॉलेज धमधा और ITI कॉलेज पाटन के लिए भी 1 वैकेंसियाँ रिक्त हैं। वहीं इंग्लिश लैंग्वेज कम्युनिकेशन स्किल जो ITI कॉलेज धमधा के लिए 1 वैकेंसियाँ रिक्त है। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए 2 वैकेंसियाँ ITI कॉलेज दुर्ग के लिए रिक्त हैं। वहीं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, इसमें 1 वैकेंसियाँ ITI कॉलेज भिलाई के लिए। इस प्रकार ITI कॉलेज भिलाई के लिए कुल 25 वैकेंसियाँ, महिला ITI के लिए 2 वैकेंसियाँ, ITI धमधा के लिए 4 वैकेंसियाँ, ITI पाटन के लिए 1 वैकेंसियाँ और ITI दुर्ग के लिए 6 वैकेंसियाँ रिक्त हैं। इसका जो PDF रहेगा वो मैं टेलीग्राम चैनल में अटैच कर दूंगा, तो वहाँ से जाकर आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। वहीं जो इलेक्ट्रीशियन के लिए आपको हाई स्कूल या पुरानी पद्धति से 11वीं उत्तीर्ण या इसके समतुल्य उत्तीर्ण होना चाहिए। अभ्यर्थी को ट्रेड में राष्ट्रीय NCVT से प्रशिक्षण संबंधित प्रमाण पत्र होना चाहिए, अथवा यदि आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अथवा इसके समतुल्य उपाधि धारण किए हैं तो भी आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं STI अथवा CTI उत्तीर्ण होना भी अनिवार्य रहेगा और ये जो STI और CTI केवल ITI के बाद होता है और यह जो कोर्स होता है केवल अध्यापन के लिए ही किया जाता है। यदि आप इस कोर्स को कर पाते हैं तो जब भी भविष्य में ITI के लिए रेगुलर जो प्राध्यापक का वैकेंसी आएगा उसके लिए आप आवेदन कर पाएंगे। वहीं जो पीटर टर्नर मशीनिस्ट होता है इसके लिए भी 10वीं अथवा पुरानी पद्धति से 11वीं अथवा इसके समतुल्य उत्तीर्ण होना अनिवार्य रहेगा। साथ ही संबंधित ट्रेड में आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए अथवा मैकेनिकल इंजीनियरिंग अथवा समतुल्य संकाय में डिप्लोमा अथवा स्नातक होना चाहिए। इसके लिए भी STI अथवा CTI उत्तीर्ण होना अनिवार्य रहेगा। बिल्डर और कारपेंटर के लिए भी 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, इसके समतुल्य उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही आपको संबंधित ट्रेड के लिए केवल प्रमाण पत्र होना चाहिए और यदि आपने मैकेनिकल से इंजीनियरिंग किया है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे और इसमें भी STI और CTI उत्तीर्ण होना अनिवार्य रहेगा। ड्राफ्टमैन जो शिविर रहेगा इसमें 10वीं पास रहेगा और आप पुरानी पद्धति से 11वीं पास किए हैं, इसके समतुल्य आपके पास प्रमाण पत्र है तो आप इसके लिए पात्र रहेंगे। साथ ही साथ आपको जो NCVT कोर्स होता है उसमें का प्रमाण पत्र होना चाहिए और यदि आपने सिविल इंजीनियरिंग में समतुल्य संकाय में यदि डिप्लोमा अथवा इंजीनियरिंग है या स्नातक है तो भी आप भी इसके लिए पात्र रहेंगे। साथ में STI और CTI इसमें कंपलसरी सभी वैकेंसी के लिए मांगा गया है और इसमें जो सेक्रेटरियल प्रैक्टिस होता है इसमें भी आप 10वीं पास होना चाहिए, समतुल्य पास होना चाहिए। साथ ही आपके पास NCVT कोर्स से इसका संबंधित प्रमाण पत्र होना चाहिए या आपको मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट का डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। वहीं जो कोपा होता है इसके लिए भी आपको 10वीं पास होना, साथ ही अथवा इससे समतुल्य आपके पास मार्कशीट रहेगा तो चल जाएगा और आपको इससे संबंधित NCVT संबंधित ITI का प्रमाण पत्र होना चाहिए अथवा यदि आपने BCA PGD से का कोर्स किए हैं तो भी आप इसके लिए अपना ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक रहेगा, इसके लिए भी 10वीं या समतुल्य हाई स्कूल
बोर्ड का प्रमाण पत्र होना चाहिए और साथ में NCVT कोर्स का ITI प्रमाण पत्र होना चाहिए। और यदि आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग इसके समतुल्य स्नातक डिप्लोमा किया है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं रेफ्रिजरेशन या एयर कंडीशनर के लिए 10वीं पास होना चाहिए। साथ ही साथ आपको संबंधित ट्रेड में NCVT कोर्स संबंधित प्रमाण पत्र होना चाहिए। और यदि आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से स्नातक के डिप्लोमा किए हैं तो भी आप इसके लिए अपना ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इसके लिए भी 10वीं से समतुल्य में स्नातक होना चाहिए। और अभ्यर्थी को संबंधित ट्रेड में NCVT कोर्स का प्रमाण पत्र होना चाहिए ITI से। और यदि आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग या डिप्लोमा किए हैं तो भी आप इसके लिए पात्र रहेंगे। वहीं जो मैकेनिकल डीजल या मैकेनिक मोटर व्हीकल ट्रैक्टर मैकेनिक ड्राइवर का मैकेनिक, इसके लिए आपको 10वीं हाई स्कूल संबंधित प्रमाण पत्र या इसके समतुल्य प्रमाण पत्र होना चाहिए। साथ ही संबंधित ट्रेड में NCVT कोर्स का प्रमाण पत्र होना चाहिए। यदि आप मैकेनिकल अथवा ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में समतुल्य स्नातक के डिप्लोमा आपके पास सर्टिफिकेट है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं स्टेनोग्राफर सेक्रेटरियल असिस्टेंट हिंदी अंग्रेजी के लिए आपको 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही आपको किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था या मंडल से शीघ्र लेखन मुद्रा लेखन परिषद से शीघ्र लेखन 60 हैंड प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा। और इसका जो शब्द रहेगा प्रति मिनट 100 शब्द रहेगा, क्योंकि आपसे कौशल परीक्षा लिया जाएगा। और वहीं जो शीघ्र लेखक सेक्रेटरियल असिस्टेंट अंग्रेजी के लिए भी आपको 60 हैंड प्रमाण पत्र परीक्षा संबंधित एवं शीघ्र लेखन 60 हैंड में 100 शब्द प्रति मिनट गति स्पीड से कौशल परीक्षा ली जाएगी किसी। और साथ ही साथ आपको किसी मान्यता प्राप्त संस्था से DCA अथवा PGDCA का कोर्स संबंधी प्रमाण पत्र होना चाहिए, जिसका 10,000 प्रति डिफरेंशियल घंटे से जो एंट्री करने का स्पीड होता है वह होना चाहिए। इसके लिए भी आपको कौशल परीक्षा लिया जाएगा। वहीं वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से 10वीं पास इसका समतुल्य उत्तीर्ण होना चाहिए। और अभ्यर्थी ड्राफ्टरमैन मैकेनिकल ट्रेड में आपके पास NCVT ITI प्रमाण पत्र होना चाहिए। और यदि आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री डिप्लोमा लिए हैं तो भी आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के लिए BBA बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विषय में स्नातक डिग्री परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। वहीं इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल के मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक उपाधि उत्तीर्ण करने स्नातकोत्तर उत्तीर्ण को प्राथमिकता दिया जाएगा। और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BEd परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य रहेगा। और जिन पदों के लिए CTI ATI आवश्यक है उन पदों के लिए 1 वर्ष से CTI ATI प्रमाण पत्र धारी को ही पहले प्राथमिकता दिया जाएगा। नहीं मिलने पर तकनीकी योग्यता वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दिया जाएगा। और यह मेरिट बेस से ही सूची तैयार किया जाएगा। और इसका ऑफलाइन आवेदन है, जिसको आप इस जो फॉर्मेट को पूरा भरकर आपको जिस कॉलेज के लिए आवेदन करना है आप उसको फिल कर पाएंगे। और इस आवेदन को भेजने का जो अंतिम तारीख रहेगा वो 20 जून 2022 है, जिसको आप 5 बजे तक स्वयं जाकर या आप स्वयं जाकर वहाँ पे संस्था को दे सकते हैं डायरेक्ट बाई हैंड, या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप अपना दस्तावेज को पोस्ट करवा पाएंगे। यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगे तो ज़रूर इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।